अगर आप जानना चाहते हैं कि श्राप मिलने के बाद राजा परीक्षित ने ऐसा क्या किया कि उनकी मृत्यु भी अमर गाथा बन गई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्राप सुनते ही राजा परीक्षित का हृदय कांप उठा। वे तुरंत आर्षि श्रृंगी के चरणों में गिर पड़े और बोले कि यह अपराध उनसे अज्ञानवश हो गया है, कृपया उन्हें क्षमा कर दिया जाए। लेकिन आर्षि श्रृंगी ने कहा कि ब्राह्मण का अपमान अक्षम्य है और उनका श्राप अब वापस नहीं हो सकता। राजा परीक्षित समझ गए कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है। वे महल लौटे, मंत्रियों को बुलाया और राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया। फिर उन्होंने निश्चय किया कि शेष जीवन वे भगवान के स्मरण में बिताएंगे। वे गंगा तट पर पहुँचे, कुशासन पर बैठे और अन्न जल त्याग दिया। उसी समय महर्षि शुकदेव वहां आए। राजा परीक्षित ने उनसे पूछा कि मृत्यु के निकट खड़े मनुष्य को क्या करना चाहिए। शुकदेव जी ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा ही मोक्ष का द्वार है। 7 दिनों तक राजा परीक्षित ध्यान में लीन होकर भागवत कथा सुनते रहे। उनका मन पूरी तरह संसार से विरक्त हो गया। 7वें दिन भयंकर नाग तक्षक वहां प्रकट हुआ और राजा परीक्षित को डस लिया। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर निश्चल हो गया, लेकिन उनके मुख पर दिव्य शांति थी। उनका प्राण वैकुंठ को प्रस्थान कर गया। इस तरह राजा परीक्षित ने श्राप को वरदान बना लिया और भक्ति के बल पर अमर हो गए। पार्ट 3 में जानिए राजा जन्मेजय का भयानक सर्प यज्ञ। वीडियो पूरा देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें।